साथियों नमस्कार। साथियों, वन्य जीव अभ्यारण्य और अभ्यारण्य से जुड़े कई न प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। रेट में भी आ सकते हैं। कोई एक आधा प्रश्न जरूर आएगा, एक दो प्रश्न आ सकते हैं। तो हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? नाहरगढ़, केवलादेव, सीता माता, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सीता माता। अगला प्रश्न, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर या बूंदी? तो उत्तर है बूंदी। राजस्थान के प्रथम भालू अभ्यारण्य का संबंध किससे है? नाहरगढ़, शेरदेव, केला देवी या सुंडा माता? तो देखिए, भालू अभ्यारण्य है ना, वो सुंडा माता जालोर में है, वहां पर है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अलवर, उदयपुर, बूंदी या चित्तौड़? उत्तर है चित्तौड़। चित्तौड़ प्रतापगढ़। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है, सीता माता। और चीतल के लिए भी है। सागवान वृक्ष, चाकम बांध वहीं पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बैसरोडगढ़ कोटा, नाहरगढ़ जयपुर, बस्ती चित्तौड़, शेरगढ़ बारा? तो ये बैसरोडगढ़ कोटा नहीं है, बैसरोडगढ़ चित्तौड़ है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब सही है। नाहरगढ़ जयपुर है, बस्ती चित्तौड़ है और शेरगढ़ बारा है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है? अच्छा सवाल है। जयसमंद, फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़ या बंद बरेठा? तो ये बंद बरेठा है ना, ये आपके उदयपुर में नहीं है। ये कहां पर है? भरतपुर में। और ये कुंभलगढ़ है वो 3 जगह फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर में। फुलवारी की भी वही है, जयसमंद भी वही है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, अलवर या जोधपुर? तो उदयपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार कितने जिलों में है? 5, 7, 8, 10? अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का जो विस्तार है वो 5 जिलों में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? सीधा उत्तर बता देते हैं, घड़ियालों के लिए महत्वपूर्ण है। घड़ियाल संरक्षण होता है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान या गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम निकट पर स्थित है? वो कौन सा है? सरिस्का, केवलादेव, कुंभलगढ़, रणथंभौर? तो गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान राज्य का वह अभ्यारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर बहती है? वन विहार, सरिस्का, ताल छापर, राष्ट्रीय मरु उद्यान? उत्तर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जोधपुर, अलवर, भरतपुर? तो सरिस्का है ना, वो अलवर में स्थित है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर, उपरोक्त सभी? तो उत्तर है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान ये नहीं है। देखिए, केवलादेव है ना, ये है, और रणथंभौर है, परंतु राष्ट्रीय मरु उद्यान ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की गई। राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जहां हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियां, औषधीय पेड़ उपलब्ध है? सीता माता, सरिस्का, फुलवारी या कोई नहीं? तो देखिए, जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मतलब हिमालय के बाद सर्वाधिक दुर्लभ वनस्पतियां और औषधीय पेड़ उपलब्ध है। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? सीधे उत्तर बता देते हैं आपको, 1 अप्रैल 1973। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1973 बाघ संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट। सोहिनी उद्यान कहाँ स्थित है? सोहनी उद्यान कहाँ स्थित है? तो जालोर में।
कुबलाजी निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है? दौसा, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर। तो उत्तर है सवाई माधोपुर। कुवालजी निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। प्रदेश के दूसरी बर्ड सेंचुरी का संबंध किस स्थान से है? नाहरगढ़, भरक माता, बदाना कोटा, बड़पोल, पिलीमंगा। तो कुंवल जी तो आपको बताया सवाई माधोपुर है, और ये बड़पोल पिलीमंगा हनुमानगढ़ है। प्रदेश में दूसरी बर्ड सेंचुरी है बड़ोपोल पिलीमंगा हनुमानगढ़। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम संबंध किस जिले से? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या जोधपुर। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम उदयपुर से संबंधित है। साथियों, ये बर्ड पार्क है वो भी है, यह भी उदयपुर में है, बर्ड पार्क भी पहला। एक आप ध्यान रखिए कि आप चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो। एक सबसे बड़ी बात, भले आप यहाँ से तैयारी करें, कहीं से भी अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम ऐसे वीडियो देखें जहाँ कम से कम आपको 1 घंटे में, जैसे 60 मिनट होती है, कम से कम 60 प्रश्न तो आपको बताए जाए, न कि आपको जैसे 1 घंटे में 10-15 प्रश्न बताए और बाकी वो उनकी बखान करते रहे कि हमने ऐसे किया, हम ऐसे, और वो कुछ रोचक बातें करते रहे। तो उससे साथियों आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। कम से कम 60 मिनट में 60 प्रश्न कराए, वह वीडियो देख के कम से कम। ऐसा ना देखे कि कोई भी कुछ भी कहते जा रहे और आप नाम के पीछे भागे जा रहे हो और बराबर देखते जा रहे हो। फिर भी आपकी इच्छा है, जो करना है वो कीजिए, परंतु किसी से भले हमसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, आप कम से कम इतना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके हो। नगर वन उद्यान योजना लागू की गई है? कोटा, अजमेर, जयपुर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। कोटा, अजमेर, जयपुर, अजमेर, उपरोक्त सभी। और सब्सक्राइब की बात ऐसी है कि आपको अच्छा लगे तो कीजिए, अन्यथा बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है? तो सीता माता अभ्यारण्य, जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जाती है। अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली। तो जोधपुर में है। जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़, धावाडोली, माउंट आबू, गजनेर। तो उत्तर है गजनेर। जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है गजनेर। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर में। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रीय आता नहीं है, कभी आया नहीं परीक्षा में कभी भी, परंतु आ सकता है। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। सीता माता अभ्यारण्य में किन 2 जिलों की सीमा में विस्तृत है? तो सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में विस्तृत है, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। सन 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? अच्छा सवाल। उदयपुर, दर्रा, कोटा, घना, भरतपुर, बासी, दुगारी, बूंदी। तो ये कनक सागर जो पक्षी अभ्यारण्य है ना, वो बासी दुगारी बूंदी में है। बासी दुगारी बूंदी, याद रखिएगा। कनक सागर घना, माफ कीजिएगा, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, बासी दुगारी बूंदी। अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के लिए क्रम में असुमेल विकल्प है? जय संबंध अभ्यारण्य 1956, जय संबंध अभ्यारण्य 1956। हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? हिम पक्षियों का शीत बसेरा, नाहरगढ़, केवलादेव, मुकुंदरा हिल, आबू। तो केवलादेव घना को हिम पक्षियों का शीत बसेरा कहा जाता है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 2, 3, 4, 5। तो 3 या 4। जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना की गई 1973, 1975, 1980, 81। जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई। जोधपुर के खेजड़ी गांव में स्थित अभ्यारण्य है? काजीरंगा, अमृता देवी, कार्बेट और कान्हा नेशनल पार्क। उत्तर है अमृता देवी कृष्ण पार्क, जोधपुर में खेजड़ी गांव में स्थित अभ्यारण्य। साथियों, एक प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 या 4? आप इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित, नाम बताइएगा कौन कौन से, जैसे एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और ये केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है, धौलपुर, अलवर, दौसा, जयपुर। उत्तर है धौलपुर में। तो ज्यादा चार राष्ट्र, तीन चार जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपको पता है उसके नाम जरूर बताइएगा। केसर बाग तो हो गया। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारस्परिक आखेट व कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है चीमाता वन विहार औरण वालरा। और साथियों वो राष्ट्रीय उद्यान वाला प्रश्न है, उसके कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो के अंत में उसके आंसर बता देंगे। राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है, रणथंबोर, माचिया सफारी, घना पक्षी, चमरावगढ़। रणथंबोर ध्यान रखिएगा, एकमात्र अभ्यारण्य जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है, रणथंबोर। जवाहर सागर अभ्यारण्य राज्य में कहा स्थित, टोंक, कोटा, जयपुर, बाड़मेर। उत्तर है कोटा। केवलादेव घना पक्षी घना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कहां से है, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर या जैसलमेर। जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है जयपुर जो, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में है। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, माचिया सफारी जोधपुर बिल्कुल सही है, अशोक विहार वंदन जयपुर सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर सही है, संजय उद्यान जोधपुर गलत है। कांकनवाड़ी किला किस अभ्यारण्य में स्थित है, प्रतापगढ़, सरिस्का, शेरगढ़ या भैंसोड़गढ़। कांकनवाड़ी है सरिस्का में। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में पाए जाते हैं भालू, मृग, पक्षी, सर्प। तो माचिया सफारी में मृग पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटपड़ पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बटपड़ पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, गजनेर अभ्यारण्य। जाखम, करमोई, नालेश्वर नदियां किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है, दर्रा, भैंसोड़गढ़, सीता माता, बस्सी। तो सीता माता। भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्ण मृग और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, माचिया सफारी। सीधा उत्तर बताएंगे साथियों, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति वाला जिला जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा। तो उदयपुर। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बनबरेटा, भीलवाड़ा, ये सही सुमेलित नहीं है। अशोक मृग जयपुर सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर सही है। पाइथन पॉइंट के लिए अभ्यारण्य की विशेषता है, पाइथन पॉइंट के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, मतलब तो घना पक्षी विहार भरतपुर। घना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी वैज्ञानिकों के प्रयासों से स्थापित हुआ, डॉक्टर सलीम अली। ध्यान रखिएगा, घना पक्षी अभ्यारण्य। 7 नवंबर 1955 को किस क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर शिकार पर रोक लगाई गई, उपरोक्त सभी घना सरिस्का, केला देवी जयसमंद और दर्रा वन विहार, उपरोक्त सभी को आरक्षित कर शिकार पर रोक लगाई। किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा गया, तो लैंड ऑफ टाइगर किसे कहा जाता है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को। भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई, उसे झील में पानी किस बांध से आता है, अजान, उर्मिला, रामसागर या पंचना। तो अजान बांध से। ये पटवारी में एक बार 2015 में सवाल आया था। भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है, अजान बांध। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है वन विहार, नाहरगढ़, शेरगढ़, अकलूड़। तो प्रथम जैविक उद्यान है ना, ये भी पटवारी में आया था, नाहरगढ़ है। अब ये सवाल थोड़ा कम आता है पर उस समय पहले बहुत आता था।
मरु उद्यान जैसलमेर की विशेषता है? तो गुड़ावन है मरु उद्यान जैसलमेर की विशेषता है। किस अभ्यारण्य में ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट तथा सैंडस्टोन आदि चट्टानों की भरमार है? बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखिएगा कौन से अभ्यारण्य में ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और सैंडस्टोन की भंडार है? तो ये बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ में इसकी भंडार है। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सही बताना है आपको कौन सा जोड़ा। तो मरु उद्यान, जीव शेषों की संरक्षण, ये सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन सुगम बनाने के लिए स्थापना की गई है? बहुत अच्छा सवाल। संताल सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ध्यान रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के जो इन दोनों के बीच बाघों के आवागमन के लिए मतलब आराम से आवागमन कर सके इसलिए कौन से किस की स्थापना की गई है? तो संताल सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र की। राज्य ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया वह स्थित है? तो 1976 में ये जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने ये किया था 1876 में। सबसे पुराना जंतुआलय है। बाकी देखिए कोटा में 1934 में हुआ, फिर जोधपुर में 1936 में हुआ। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गैलरी के जाना जाता है? ये तो सरल है, सीता माता अभ्यारण्य को। बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? 5 फरवरी 1983 को। 5 फरवरी 1983। देश की सबसे कम क्षेत्रफल में के बाघ परियोजना कौन सी है? शेरगढ़, बारा, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का, रणथंभौर, कोई नहीं। तो सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना रणथंभौर अभ्यारण्य 1973 में ये की गई थी और रणथंभौर अभ्यारण्य सबसे छोटी। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर कुल कितने क्षेत्रफल पर है? तो ये 3162.50 वर्ग किलोमीटर पर 3162.50 आप कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है कुल। अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष और कौन सा असुमिलित है वो बताइए। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना ये 1980 नहीं 1981 है, बस ये सही है, ये हो गया। दर्रा अभ्यारण्य 55 सही है और रणथंभौर 1960 सही है। और ये असुमिलित ये राष्ट्रीय मरु उद्यान 81 है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आकेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर स्थित है? तो संवत्सर कोटसर है चूरू में। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। राज्य के क्षेत्रफल के सबसे बड़ा आकेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर चूरू में। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है? राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम बदलकर रखा गया है मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है 422.94 वर्ग किलोमीटर। माछिया सफारी है जोधपुर में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के तीनों राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई राजस्थान, मध्य प्रदेश और कौन सा? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फुलवारी की नाल कहां पर स्थित है? उदयपुर में। 1983 में हुआ। मानसी वाकड़ यहां पर है नदी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। वो बाहर से साइबेरियन सारस और बहुत आते हैं ना, तो ये रूस से इधर आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ दूर दूर से। अजमेर जिले में कौन सा आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है? सोरसन, गगवाना, सिकलिया, तिलोरा। तो जो सोरसन है ना वो 12 में, ध्यान रखिएगा। बाकी गगवाना, सोकलिया और तिलोरा तीनों अजमेर में ही है। सोरसन 12 है, ध्यान रखिएगा। एक संवत्सर कोटसर भी है सबसे बड़ा, वो चूरू में है। चंबल, कालीसिंध, आहू, अमजर नदियां किस अभ्यारण्य में होकर? तो ये दर्रा से। दर्रा ध्यान रखिएगा। चंबल, कालीसिंध और आहू तो आपको याद है, पर ये अमजर नदी है ना ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दर्रा में। चीतों के संरक्षण हेतु
चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। चीतों के संरक्षण रणथंभौर व सरिस्का अभ्यारण्य। चंबल नदी पर स्थित वह अभ्यारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभ्यारण्य है। 1900 अभ्यारण्य की स्थापना की गई 1979 में, मतलब 89 में, आप कीजिएगा 79 में। हुणों द्वारा बनाया गया बारडोली का शिव मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। हुणों द्वारा बनाया दर्रा में, और दर्रा का है कोटा झालावाड़, तो ये है हुणों द्वारा बारडोली का शिव मंदिर। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ बारां में है। सरिस्का अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का? तो 1990 में। साथियों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वो प्रश्न आपको याद होगा, 3 राष्ट्रीय उद्यान है या 4, और नाम जरूर बताइएगा। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? शेरगढ़, गजनेर, बस्ती, बंद बरेठा। तो प्रवासी पक्षियों के लिए बंद बरेठा प्रसिद्ध है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य डुगारी बूंदी की स्थापना की गई 1987 में। अमली मेणिका महल, ये सवाल आया था एक बार, अमली मेणिका महल किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए कि अमली मेणिका जो महल है वो कहाँ पर है? तो कोटा झालावाड़ उधर ही है, तो दर्रा अभ्यारण्य में, झालावाड़ में है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है? घड़ियाल, काले हिरण, जंगली मुर्गे, कोई नहीं, तो जंगली मुर्गे। राष्ट्र का वह सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा में है। कूद बिलाव प्रसिद्ध है। राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई? सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले में कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य 1979। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। जैविक उद्यान भी है, आपको पता है। राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य, बहुत अच्छा सवाल है, सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य सीता माता, सरिस्का, माउंट आबू या दर्रा? तो सागवान के वृक्ष है वो सीता माता में है, प्रतापगढ़ में आता है, चित्तौड़गढ़ में। उड़न गिलहरी है, चीतल की शरण स्थली इसे कहते हैं, जाखम बांध भी है। राज्य का कौन सा अभ्यारण्य उद्यान भारत के सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जिनमें से भेड़िए किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? अच्छा सवाल, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। सुमेलित कौन सा नहीं है? अब देखिए सीता माता है ना, ये देखिए कुंभलगढ़ भेड़िया सही है, माउंट आबू जंगली मुर्गा सही है, और चंबल सागर घड़ियाल सही है। सीता माता एशियाई सिर, ये गलत है। एशियाई सिर गिर गुजरात में पाए जाते हैं, यहाँ पर नहीं पाए जाते। सीता माता में तो चीतल के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही, मैंने बताया था, वहां से उड़ के पक्षी आते हैं, ये प्रवासी घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1985। साथियों हमने लगभग 30 मिनट में लगभग है पूरे 100 प्रश्न करवा दिए हैं, तो आप जरूर जुड़े चैनल से। अजान बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है? आपको बताया था, घना पक्षी विहार भरतपुर। राज्य में क्षेत्रफल से सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रीय मरु उद्यान। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रेशन सेंटर स्थित है, आपको बताया था, किसके सहयोग से बना? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो उनका जो सलीम ये इंटरप्रेशन सेंटर भी वहीं होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ओकलवुड फॉसिल पार्क उद्यान स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। जिनमें से आकेट निश्चित क्षेत्र वाला जिला है जोधपुर में। किस अभ्यारण्य में गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? रणथंभौर में है। देखिए हैरम गणेश जी तो बीकानेर में है, और रणथंभौर में कौन से है? त्रिनेत्र गणेश जी, हाँ सही, तो त्रिनेत्र गणेश जी। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है घना पक्षी विहार। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना की गई नाहरगढ़ में। राज्य में काले हिरण व कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? मरु उद्यान, केवलादेव, ताल छापर, टोडगढ़,
आप तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू।